प्यारे सजन, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम एक महान संत की संक्षिप्त जीवन पर चर्चा करेंगे। संत महात्मा सूफी दरवेश चाहे किसी भी परंपरा या मजहब, देश, कौम से जुड़े हों, उन्होंने हमेशा उस एक सच, एक हकीकत का संदेश दिया है। वे उस रूहानी ताकत की तरफ इशारा करते हैं जो समय, स्थान और मजहब की हदबंदी से ऊपर है, जो लफ्जों से परे है। ख्वाजा साहिब का एक कलाम है, हक से बाहर नहीं है कोई भी नुक्ता जहां में, गर वो समझे भी जुदा, घूम के फिर वहीं आए हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रस्मी तौर पर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपका नाम महान सूफी दरवेशों में गिना जाता है। आपको प्यार से गरीब नवाज कहा जाता है, क्योंकि आपने हमेशा निमाने, निर्बल, बेसहारा लोगों पर बख्शिश की थी। आपको सुल्तानुल हिंद कहकर भी याद किया जाता है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के शहंशाह के रूप में मशहूर हैं। चिश्तिया तालीम को हिंदुस्तान में पहुंचाने का काम आपसे ही शुरू हुआ। आपका जन्म सजिस्तान, ईरान के कस्बे संजर में हुआ, इसलिए आपको संजरी कहकर पुकारा जाता है। आपने जीवन का अधिकतर हिस्सा हिंदुस्तान में राजस्थान के अजमेर शहर में बिताया। अजमेर को चिश्तिया तालीम का केंद्र बनाया, इसलिए आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी भी कहते हैं। आपका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ। आपके पिता अमीर थे। दुनिया की दौलत के साथ साथ आप रूहानी दौलत से भी मालामाल थे। आपकी माता बहुत नेक दिल औरत थी। आप बचपन से ही बहुत संजीदा मिजाज के थे। आप में न तो बच्चों वाली शौकी थी, न ही आपको बच्चों के साथ मिलकर मौज मस्ती करने का शौकीन था। आपने 9 महीने की उम्र में ही कुरान शरीफ जवानी याद कर लिया था। आपके माता पिता का देहांत, इंतकाल जब आप 15 साल के थे तब हो गया था। आपको फकीरों, सूफियों और दरवेशों व रब के प्यारों की संगति का बहुत शौक था। वह इससे आपको अजीब सी खुशी मिलती थी। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी आपके मुर्शिद थे। इराक से आप मक्का मदीना के लिए रवाना हुए। अरब से वापस आते हुए आप शायद 1162 में बगदाद पहुंचे, जहां ख्वाजा उस्मान हारूनी तशरीफ रखते थे। बगदाद में आप ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद बने। मुर्शिद ने खुश होकर आपको अपने सीने से लगा लिया और रूहानी दौलत से माला माल कर दिया। आपके मन से अज्ञानता के सब पर्दे दूर हो गए और
मन ज्ञान के प्रकाश से भर गया। मुर्शिद ने फरमाया कि जो कुछ मेरे पास था मैंने आपके सुपुर्द कर दिया है। आप लगातार 7-7 दिन तक बिना खाए पिए 8 दिन आटे की एक रोटी पानी में भिगोकर खाना खाया करते थे। वह मालिक की इबादत में लगे रहते थे। शरीर पर एक कपड़ा होता था जिसे फट जाने पर पैबंद लगाकर पहना करते थे। आप बहुत कम खाते और बहुत कम सोते थे। आप सिर्फ एक चादर अपने पास रखते थे। मुर्शिद के साथ सफर में आप मुर्शिद का सामान अपने सिर पर उठाकर चलते थे। मुर्शिद ने आपको फरमाया कि दुनिया का लालच नहीं रखना, आबादी से दूर रहना और किसी से कुछ उम्मीद नहीं करना। यह कहते हुए गरीब नवाज को अपने सीने से लगा लिया और फरमाया, मैंने तुमको खुदा के सुपुर्द किया। यह उनकी तरफ से एक इजाजत नामा था। आपको मुर्शिद ने कुछ इस तरह तालीम दी, ईमान नंगा होता है, सही काम के लिए परमार्थ यानी कि दान देना चाहिए। दुनिया की हर ख्वाहिश से अपने आप को दूर रखना चाहिए। शराब बिल्कुल हराम है, नाजायज है, चाहे कम पिए या ज्यादा। इंसान अपने मन को काबू में करे। रात का सुमिरन, रात की इबादत मौत के बाद की तमाम मंजिलों में नूर पैदा कर देती है। करामातों के बारे में बतलाया कि ऊंचे दर्जे के दरवेशों में करामातें नहीं दिखाई, क्योंकि करामातें निचले दर्जे की चीज है। करामातें दिखाने से रूहानियत में कमी आती है। दिल में खुदा की मोहब्बत के बीज बोना और फिर उसे पानी दे देकर पेड़ का रूप बनाने में मदद करना, खुदा की रजा में राजी रहना सिखाना ही सच्चे दरवेश की सच्ची करामात है। रूहानियत में सूफी शब्द से तात्पर्य है कि हर बुराई से अपने को दूर रखना, नेकी की राह पर चलना, पर्दे की बाहरी व अंदरूनी सफाई करना, क्योंकि खुदा को पाक दिल की जरूरत है। सूफियों का मानना है कि खुदा का नूर कयानत के जर्रे जर्रे में मौजूद है। इसके बावजूद न कोई चीज खुदा कोई चीज है या किसी चीज के जैसा है। असल में खालिक यानी सृजनहार और उसकी बनाई रचना में कोई फर्क नहीं। हकीकत एक है। इंसान सृष्टि का सिरताज है, खुदा का अक्स है। उसमें खुदा की सिफतें मौजूद हैं जिनसे वह अनजान है। वह जिंदगी के असल मकसद से भी अनजान है। जमाले यार नजर आए ने अकल की आंख से, मोइन मजनू की नजर से देख हुसन लैला का। पृथ्वीराज चौहान का अजमेर रियासत पर शासन था। उस समय आप के अजमेर आने से पहले आपको बतलाया गया कि पृथ्वीराज बहुत खतरनाक है। वह मुसलमान होने पर आपको मुश्किलें पैदा करेगा। तब आपने फरमाया, मैं किसी राजा पर हमला कर
उसको जीतने व धन माया लूटने नहीं जा रहा। मैं तो मोहब्बत व भाईचारे का पैगाम लेकर जा रहा। आपने आपने हमेशा दीन दुखियों को दुखी देखकर खुदा से फरियाद करते थे कि हे खुदा, इनका दुख दर्द मुझे लग जाए, इसलिए इनको गरीब नवाज कहते। आपने 16 मार्च 1238 ईस्वी को अजमेर में इस फानी देह को छोड़ दिया। उस समय आपकी उम्र 96 साल की थी। कहा जाता है कि शाम की इबादत के बाद आपने रात को अपने हुजरे यानी कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और कमरे के बाहर बैठे मुरीदों को रात भर के भी आवाज सुनाई देती रही। ऐसा मालूम होता है मानो आप वज्द आनंद मगन की हालत में हो। सुबह हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन गुर्देजी ने दरवाजा खोलने पर मालूम हुआ कि आप इस फानी दुनिया के छोड़ चुके थे। आपको उसी जगह दफन किया गया जहां आप इबादत किया करते थे। आज उसी जगह पर आपकी मजार है। आप हमेशा फरमाते थे कि न बादशाहत सदारत साथ रहती है, न ही आखिरी वक्त शाही साजो सामान साथ जाता है। आखिरी वक्त तो किए हुए अमाल यानी कि कर्म साथ जाते हैं। अमल करने में होशियारी रखनी चाहिए। करीब 900 सालों से अजमेर हिंदुस्तान में ख्वाजा साहब की रूहानी शिक्षा का सिलसिला जोर शोर से चल रहा है और आज भी पूरी दुनिया के लोग, सभी धर्मों के लोग तालीम के तहत खुदा तक पहुंचने की राह पर चल रहे हैं। ख्वाजा साहब का रूहानियत का प्रचार सूफियाना था, यानी कि आप गजलें व कवालियां गा गा कर समझाते थे, जो आज भी प्रचलित है। हम आपको उनकी एक प्यारी सी गजल सुनाते हैं कि वो कैसी गजल। उन्होंने अनेकों गजलों का रचना की, लेकिन उन्हीं में से एक गजल आपको प्रस्तुत की जा रही है। मस्त होकर गर तू अपने दिल की आंख खोल दे, यार का दीदार पहली नजर में ही करे। गर एक लंबा हस्ती से गुजरे, बेहतर है उन 100 सालों से जिसमें तू पढ़े रात को नमाज और दिन में रोजा रखे। गाफिल हो कर राज दिलवर का पाने में तू, बेहतर है कि दुनिया से तू पर्दा कर। तेरी खुदी में है छुपा रुतबा तेरी बुलंदी का, बगैर इसके तू अपना सर बुलंद न कर सके। फलक के पांसों से तू अपनी जान को सलामत न रख सके, कर जुए बाजी तू फलक की बाजीगर से करे। नाज से तू मंजिले मकसूद पर पहुंचे कहीं, सर झुका की मार्फत की राह को तू तय कर सके। नाज से तुझको न आने दे तो तू न जा कि आखिर
वो मोहब्बत से तुझको बुलाए, नाज उस दम तू करे। गर तू बंदगी करे, तख्ते सुल्तानी पर बैठे, मोइन अयाज ने महमूद की खिदमत की थी जैसे। तो देखो कितनी गजब की गजल उन्होंने लिखी। गजल का सार यह है कि इस गजल में आशिक को हिदायत दी गई है, अगर मस्ती की हालत में तू अंदर की आंखें खोल ले तो तुझे महबूब का दीदार हो जाएगा। 100 सालों तक पढ़ी रात की नमाज और दिन के रोजों से बेहतर वह पल है जब तू अपने जिस्म से ऊपर उठे। खुदी को मिटाकर ही तू रूहानी बुलंदी पर पहुंच सकता है, मंजिलें मकसूद को हासिल कर सकता है। सब तरह की चतुराई छोड़कर उसकी रजा में रहे, अपने रहबर की गुलामी और उसकी खिदमत उसी तरह कर जैसे आवाज में महमूद ने की थी। गर एक लम्हा हस्ती से गुजरे, बेहतर है उस 100 सालों से जिसमें तू पढ़े रात को नमाज और दिन में रोजा रखे। प्यारे सज्जनों, कैसे थे ख्वाजा साहब? हम लोगों से रूह के रूप में आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी बताई हुई शिक्षाएं, उनका बताया मार्ग, जिसने कहीं भी कोई धार्मिक झगड़े की बात, कहीं जाति और देश की बात, किसी संप्रदाय की बात उन्होंने कभी नहीं की। ऐसे होते हैं महान संत फकीर, वो किसी एक के नहीं, वो तो होते हैं उन अपने चहेतों के, अपने मुरीदों के, जो उनके रास्ते पे चलते हैं। अभी हमारे देश में सबसे बड़ा सत्संग घर राधा स्वामी सत्संग व्यास है। वहां के महान बाबा जी भी इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले मार्ग पर सबको चलने का उपदेश देते हैं। और सभी संतों में और मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की शिक्षा में कोई फर्क नहीं है। वो अंधविश्वास और पाखंड और बैर भावना पैदा करने वाले रास्ते से सबको हटाकर इंसानियत के प्यार और मोहब्बत के पैगाम पर चलने का उपदेश देते हैं। ख्वाजा साहब की तालीम और राधा स्वामी सत्संग व्यास की तालीम में कोई फर्क नहीं है। इसलिए वो महान फकीर अभी कुछ समय पहले ही अजमेर दरगाह में तशरीफ लाए और पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, प्रेम का पैगाम, भाईचारे का पैगाम लेकर आए और हम लोगों को चेता गए कि आज दुनिया में कितनी अशांति है, कितना बैरभाव है, कितनी घृणा फैल चुकी है। इंसान इंसान के खून का प्यासा है, उसको छोड़ो, सच्चे कर्म करो, नेकी पे चलो, कर्म ही साथ जाएंगे, बाकी सब यहां धरा धरा रह जाएगा। मालिक ही सच है और सब झूठ है। ये दुनिया फना है, ये यहीं रह जाना है। साथ जाना है तो मालिक का नाम, खुदा का नाम, खुदा की इबादत, अच्छे कर्म। इसलिए ख्वाजा साहब के बताए हुए मार्ग पे चलें, तब तो वहां हमको दरगाह में जाना या उनका आशिक होने का
फक्र होना चाहिए, वरना सिर्फ भीड़ के रूप में वहां जाना, कर्म कभी सुधारना नहीं, अंधविश्वास और पाखंड पे तालीन होना, केवल दरगाह में जाने से, वहां मत्था टेकने से या चादर चढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से हम सच्चे रूप से ख्वाजा साहब को याद करेंगे। वो यादगारी खजाने में लिखी जाएगी, आपके भाग्य में लिखी जाएगी। और तो भीड़ में आना और जाना, वहां आके लोगों को बटुए पर्स चुराना, सामान चुराना, और वहां रहे इतनी देर तो कुछ खुदा की बातें की, उसके बाद वही दुनियादारी के ढर्रे में वही गंदे काम करना, तो क्या आपका खुदा की उस दरगाह पे, ख्वाजा की उस दरगाह पे आना कोई फायदा नहीं है। आगे आप जाने। खुदा ख्वाजा साहब की चर्चा बहुत संक्षिप्त में आपको बताई गई है। इनका इतिहास, इनकी जीवनी बहुत लंबी है। इसमें केवल रूहानियत के थोड़े से संक्षिप्त बात आपको बताई गई है। इसलिए अगर हम उनके मार्ग पे चलें तो ही ये हमारा जीवन सार्थक है, बाकी सब बेकार है। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आशीर्वाद।